one of the first companies which I got selected was TCS. मेरे व्यूअर्स को अगर डिजिटल प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है टीसीएस के लिए तो वो कैसे करेंगे, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस? जिसको हम NQT बोलते हैं, उसके स्कोर के बेसिस पर हमें डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए क्वालिफाई करने के इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं। हाँ, तो उसके लिए दोनों इंटरव्यू आपका एक एग्जाम होगा। दोनों की इंटरव्यू उस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर। ओरिएंटल कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन सेंट्रल इंडिया। एंड देन उसके बाद जैसे कॉलेज का प्लेसमेंट हुआ तो कैसे, एंड आपने कॉलेज की जर्नी में क्या क्या चीजें सीखी? तीनों राउंड के बेसिस पे होते हैं या फिर ओनली इंटरव्यू राउंड के बेसिस पे होते हैं? एंड योर कोडिंग राउंड, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व्ड इन कोडिंग राउंड। सो हमारे टाइम पर 2 क्वेश्चंस थे और उसमें से आप कितने सॉल्व कर पाते हैं। सेकंड किया है तो उसमें कितने टेस्ट केस पास हुए। आपको लर्न करने की आपके अंदर टेंडेंसी उनको दिखनी चाहिए और ये सारी चीजें आपके रेज्यूमे के बेसिस पे भी उनको थोड़ा नॉलेज मिलती है कि आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बना। तो कभी ऐसा चांसेस हो सकते हैं कि निंजा के लिए तो इंटरव्यू दे रहे हैं बट वो डिजिटल के लिए बंदा सेलेक्ट हो जाए? अगर ये हमको अरे दी है तो इसमें हम कैसे मैनिपुलेट करके कैसे डिलीशन परफॉर्म करेंगे, कैसे उसको अपडेट करेंगे और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होंगी, ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है। जब आपकी कैंपस में आई थी तो ये डे 1 कंपनी थी या फिर उसके बाद पहले आपको रिजेक्शंस मिले थे एंड देन उसके बाद आपका टीसीएस में हुआ था? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे। एंड गाइस, मैं भी बहुत बढ़िया। आप लोगों के कमेंट्स इतने आ रहे थे ना, भैया डिजिटल प्रोफाइल के लिए ना आप पॉडकास्ट शूट करो एंड कैसे अप्लाई करते हैं निंजा में एंड डिजिटल में, डिफरेंस क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशंस करते हैं, आपका जो रिटन राउंड होता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू जो होता है निंजा के लिए एंड डिजिटल के लिए दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको जो प्रोजेक्ट असाइन होता है कंपनी में जाके, जैसे निंजा में किस टाइप के आपको प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, डिजिटल के लिए किस टाइप के आपको प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, सैलरी क्या होती है निंजा वालों की एंड डिजिटल वालों को सैलरी क्या मिलती है, दोनों में डिफरेंस क्यों होते हैं, एंड जो निंजा में प्रोजेक्ट मिला आपको वो सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, या फिर जो भी डिजिटल प्रोफाइल में आपको प्रोजेक्ट मिलता है, चाहे डिजिटल के लिए आप सेलेक्ट होते हैं, जो आपको प्रोजेक्ट मिला तो वो आपका सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, किस टेक्नोलॉजी को आपको ज़्यादा प्रेफर करते हैं डिजिटल प्रोफाइल के लिए। तो सारी चीज़ों के बारे में हमने ना इस पॉडकास्ट में बातें की हैं एंड आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है हमारा प्रखर गुप्ता के साथ। एंड करेंटली ही इज़ वर्किंग विद TCS एंड उन्हें ऑलमोस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है। तो हमने सारे इंसाइट्स पूछे उनसे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी होती है, कैसे स्टार्ट करना होता है किसी भी फ्रेशर को। जैसे आपने IT से हो एंड नॉन IT से हो तो डेफिनेटली दोनों के लिए हमने बातें की हैं कि नॉन IT वालों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, IT वालों के लिए कौन सी तैयारी करनी चाहिए, सारे इंसाइट्स हमने पूछ लिए हैं। तो फिर देर किस बात की, सीधा हम पॉडकास्ट में बात करते हैं प्रखर गुप्ता से एंड सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो चलो चलते हैं। हाय प्रखर, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बैकसीट इंजीनियर पे। तो पहले आप ये बता दो क्या चल रहा है बेसिकली लैब में आपकी में? या हाय गौरव भैया, वेरी गुड, ऑल गोइंग गुड इन पुणे। करेंटली ऑफिस का हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, तो 2 दिन ऑफिस 3 दिन घर से। सो वी आर प्रोग्रेसिंग विद दैट। हाइब्रिड मॉडल में बेसिकली क्या होता है ना, अगर आपको ऑफिस जाना होता है ना तो ऑफिस जा सकते हो एंड मतलब 3 डेज या 2 डेज जैसे आपने बताया था तो आराम से जा सकते हो एंड देन उसे सीखने को भी मिलता है। आप ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ पे आपने कंपनी के लोगों से मिल रहे हो एंड देन वहाँ पे अच्छा खासा सीखने को भी मिलता है, ये अच्छा भी है। तो फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। लाइक मेरे को आपके बारे में ही पूछना है कि आपकी डिजिटल प्रोफाइल है, जैसे आपने बताया कि मैं TCS में काम करता हूँ, आपकी डिजिटल प्रोफाइल है। तो मैं आपको स्टार्ट से पूछना चाहता हूँ, आपने कॉलेज कैसे स्टार्ट किया एंड कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, अपना किस कॉलेज से किया है एंड देन कैसे IT में आपने एंट्री ली, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू यू प्रखर। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी ओरिएंटल कॉलेज से। आई एम 2017 बैच से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एंड ओरिएंटल कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन सेंट्रल इंडिया, RGPV यूनिवर्सिटी के अंडर। और मेरा एनरोलमेंट हुआ था BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड तब से मेरा इंक्लिनेशन इस डायरेक्शन में रहा है। एंड देन उसके बाद जैसे कॉलेज का प्लेसमेंट हुआ तो कैसे, एंड आपने कॉलेज की जर्नी में क्या क्या चीज़ें सीखी? यस, सो बेसिकली जैसे ही 3rd ईयर हमारा एंड होने को होता है, सारे कैंपसेस और सारे कंपनीज के जो शेड्यूल्स हैं वो आने चालू हो जाते हैं ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। हमें TNP डिपार्टमेंट से डिटेल्स मिलनी चालू हो जाती है और TCS was one of the first companies which came to our college on basis of on campus। तो इसमें मैंने प्रिपरेशंस कर रखी थी, तो सारे एग्जाम्स जो थे डिफरेंट कंपनीज के वो साथ में चालू हुए और TCS में मेरा सिलेक्शन सबसे पहले ही हो गया था। वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज विच आई गॉट सेलेक्टेड वाज TCS। सो
there were few preparation strategies which I would like to share with you. बट उससे पहले मैं आपके एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये टीसीएस जब आपके कैंपस में आई थी तो ये डे वन कंपनी थी या फिर उसके बाद पहले आपको रिजेक्शंस मिले थे एंड देन उसके बाद आपका टीसीएस में हुआ था? नहीं, TCS डे वन कंपनी थी लकीली हमारे लिए। तो पहली जो कंपनी थी उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो ये काफी मोटिवेटिंग फैक्टर रहा था। उसके बाद बाकी सारी कंपनीज में हुआ, बट आई चोज TCS बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजंस एंड TCS is one of the best images, that's why. ओके, सो अगर हम बात करते हैं तो जैसे टीसीएस में आपने सिलेक्शन हुआ, तो मैंने सुना टीसीएस में अब एंड डेफिनेटली सबको आइडियाज होगा, टीसीएस में दो प्रोफाइल के लिए हायर करते हैं फ्रेशर्स को। एक होती है निंजा प्रोफाइल, दूसरी होती है डिजिटल प्रोफाइल। तो आप किस प्रोफाइल के लिए आप हायर हुए थे पहले? तो देयर इज वन बेसिक एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम NQT बोलते हैं। उसके स्कोर के बेसिस पर हमें डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए क्वालिफाई करने के इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं। अगर हमने टॉप 25% कुछ में क्वालिफाई किया है तो वी विल रिसीव कॉल फॉर निंजास, एंड टॉप 5 to 10% दे विल रिसीव कॉल फॉर डिजिटल। उसके बाद आपके इंटरव्यू के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी प्रोफाइल प्रोवाइड करनी है और अगर आपके साथ एप्लीकेशन कंटिन्यू रखनी है या यू विल गेट द रिजेक्शन। ओके, अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे मेरे को कोई आइडिया नहीं है डिजिटल प्रोफाइल के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ना निंजा के लिए मेरा आइडिया है किस भी, तो मैं चाहता हूँ अगर मेरे व्यूअर्स को अगर डिजिटल प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है टीसीएस के लिए, तो वो कैसे करेंगे, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस? करेक्ट, तो इसके लिए हमारे पास 3 वेज है टोटल, या तो ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, और एक और तरीका होता है कोड वीटा एंट्रेंस एग्जाम। ओके, इट इज बेसिकली कोड वीटा इज बेसिकली कोडिंग ग्राउंड। ओके, तो इन 3 तरीकों में से आप जो भी प्रेफर करना चाहें, जैसे भी अगर आपके कॉलेज में डिजिटल के लिए TCS आ रही है ऑन कैंपस, तो आप उसके लिए फॉर श्योर अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ 60% थ्रू आउट द एकेडमिक, मतलब 10th 12th और आपका जो अभी रिसेंट कॉलेज चल रहा है उसमें अप टू द लेटेस्ट सेमेस्टर आपका CGPA 6 से ऊपर होना चाहिए। ओके, सो ये हो गई ऑन कैंपस की बात। सेकेंड हो गई ऑफ कैंपस। सो ऑफ कैंपस के लिए आप TCS की वेबसाइट NQT और TCS IN पर विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको उसकी फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगे और आप उसको अपने हिसाब से अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसके लिए एग्जाम शेड्यूल कर सकते हैं, जो भी आपको बेनिफिशियल लग रहा है। देयर आर सम बेसिक प्री रिक्विजिट फॉर दैट। यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। इट इज ओपन फॉर ऑल, सारी ब्रांचेस के लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड बैच कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं वो भी उनकी वेबसाइट पर मेंशन रहता है। ओके, और तीसरा तरीका हो गया हमारा कोड वीटा का। सो कोड वीटा का एक एग्जाम शेड्यूल होता है जो कि आई थिंक हमारे टाइम पर 2021 बैच के लिए 6 आवर्स का होता था, और उसमें 6 क्वेश्चंस कुछ दिए रहते थे। उसमें से आप कितने क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व कर पाते हैं, कितने टेस्ट के पास होते हैं, उसके मेरिट लिस्ट पर आपको इंटरव्यूज के लिए कॉल और हुआ। तो दीज आर द 3 वेज हाउ यू कैन कम इनटू TCS। तो जैसे आपने बताया था जो 4 बीटा जैसे नेम लिया था, राइट? तो 4 बीटा का जो एग्जाम होता है तो उसमें सिलेक्शन कैसे होता है? लाइक निंजा प्रोफाइल के लिए, डिजिटल दोनों के लिए उसमें एग्जाम देना पड़ता है आपको कि ओनली स्पेसिफिक डिजिटल के करना पड़ता है? करेक्ट, हाँ। तो उसके लिए दोनों इंटरव्यू आपका एक एग्जाम होगा। दोनों की इंटरव्यू उस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर ही आएंगे। और इंटरव्यू के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपको उन्हें डिजिटल प्रोफाइल देनी है, निंजा प्रोफाइल देनी है, या फिर आपका रिजेक्शन होना है। तो ये पूरा आपके कोड बीटा के इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा कि आपको किस लेवल का कॉल आता है, और आपकी रैंक भी उनने सर्टेन रैंक सेटिस्फाई कर रखी है। अगर आपका इस रेंज के अंदर आता है तो आपको डिजिटल के लिए कॉल करेंगे और निंजा के लिए। एक और पोजीशन होती है फॉर इनोवेटर, उस पर भी आप शिफ्ट कर सकते हैं इफ यू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन दैट एग्जाम। ओके, तो अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो जो आपकी रैंक बनती है ना, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं कि इतनी रैंक, मतलब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो बताते हैं कि नहीं ये डिजिटल प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट होगा बंदा एंड ये निंजा के लिए होगा? इंक्लूडिंग हम बात करते हैं अगर आपके जो जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे TCS में आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम हो रहे हैं। तो आपने बताया था जैसे हमारा पहला एग्जाम हुआ जिसमें हमारा क्वांट रीजनिंग वर्बल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड दूसरा एग्जाम होता है हमारा कोडिंग राउंड, जो कि दोनों के लिए है, निंजा के लिए है एंड डिजिटल के लिए है। तो जब हम एंड उसके बाद हमारा होता है इंटरव्यू। तो जिन्होंने पहला राउंड क्लियर कर लिया, दूसरा राउंड क्लियर कर दिया, थर्ड राउंड होता है आपका इंटरव्यू। तो हमारा जो डिजिटल प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट होते हैं वो तीनों प्रोफाइल मतलब तीनों राउंड के बेसिस पे होते हैं या फिर ओनली इंटरव्यू राउंड के बेसिस पे होते हैं? जी करेक्ट। सो फॉर दैट अगर आपके NQT में पहला राउंड क्लियर हुआ, दूसरा राउंड क्लियर हुआ,
उसके जो मार्क्स रहेंगे आपके क्वांट में, रिटन राउंड में, क्वांट, एप्टीट्यूड, वर्बल, रीजनिंग एक्सेट्रा, एंड योर कोडिंग राउंड, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व्ड इन कोडिंग राउंड। सो हमारे टाइम पर 2 क्वेश्चंस थे और उसमें से आप कितने सॉल्व कर पाते हैं, सेकंड किया है तो उसमें कितने टेस्ट केस पास हुए, तो उसके बेसिस पर स्कोर डिसाइड होता है और स्कोर कंबाइन होता है दोनों राउंड्स का। उसके बाद आपको इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं बेस्ड ऑन दैट स्कोर। ओके, एंड देन इंटरव्यू में? यस, एंड आफ्टर दैट इन द इंटरव्यू राउंड you will get email that you are invited for the interview of Ninja और Digital। उसके बाद अगर आपका निंजा का इंटरव्यू आया है और अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपको निंजा प्रोफाइल में सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिक उसके रिक्वायरमेंट्स रहेंगे दैट आप जो रेज्यूमे मेंशन कर रहे हो उसको आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, नॉट इवन परफेक्शन, बट आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। तो उसके बाद उस आपको देखेंगे कि आइदर यू शुड बी सिलेक्टेड फॉर निंजा और नॉट। देन फॉर डिजिटल प्रोफाइल, आफ्टर योर इंटरव्यू दे विल डिसाइड योर स्कोर आफ्टर द 3 राउंड्स, HR एंड टेक्निकल एंड मैनेजिकल, दैट दे विल बी प्रोसीडिंग और नॉट। सो अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहता है और आपकी परफॉर्मेंस तीनों राउंड्स में काफ़ी अच्छी रहती है and you have good abilities in new latest boom technologies like ML, AI and cloud, सो ये एक डिजिटल प्रोफाइल की एज है कि आपको इस टेक्नोलॉजीज में भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए एंड आपका एप्टीट्यूड टुवर्ड्स दिस थिंग्स शुड बी पॉजिटिव। आपको लर्न करने की आपके अंदर टेंडेंसी उनको दिखनी चाहिए और ये सारी चीज़ें आपके रेज्यूमे के बेसिस पे भी उनको थोड़ा नॉलेज मिलती है कि आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। सो प्रोजेक्ट्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दीज 2 आर द की फैक्टर्स विच हेल्प यू इन गेटिंग द डिजिटल प्रोफाइल। और अगर आपका डिजिटल में नहीं हो पाता है और उनको लगता है कि स्टिल दे कैन गिव यू सम चांस, तो वो आपको डिजिटल की जगह निंजा प्रोफाइल के लिए एक इंटरव्यू की लिंक और भेजते हैं। ओके, तो प्रखर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कोई बंदा सेलेक्ट होता है निंजा के लिए एंड उन्होंने निंजा का ही इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इंटरव्यू में, तो कभी ऐसा चांसेस हो सकते हैं कि निंजा के लिए तो इंटरव्यू दे रहे हैं बट वो डिजिटल के लिए बंदा सेलेक्ट हो जाए? यस, देयर आर पॉसिबिलिटीज। इवन इंटरनल एग्जाम भी होते हैं आपके ज्वाइनिंग के पहले। आपको अगर उन्होंने निंजा प्रोफाइल दी है उसके बाद भी कुछ इंटरनल एग्जाम होते हैं DCA करके, तो अगर आप इन एग्जाम में क्लियर करते हैं तो आपको कोडिंग राउंड क्लियर होने के बाद आपका एक इंटरव्यू राउंड भी होता है जिसमें आप जाके अपनी प्रोफाइल अपग्रेड कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो, बट द सीट्स आर लिमिटेड फॉर दैट। ओके। अच्छा प्रखर, मेरे को एक चीज़ बताओ, चलो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे व्यूअर्स के लिए एंड बट एक डाउट बहुत आ रहा होगा कि यार चलो निंजा के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं या फिर डिजिटल के लिए, दोनों के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारी बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए? देखो हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं जो IT से ही बिलोंग करते हैं एंड नॉन IT से भी बिलोंग करते हैं। चलो IT वालों को कुछ कोडिंग आती है बट नॉन IT वालों को कुछ नहीं पता, वो ब्लैंक है। उन लोगों को सिलेक्ट होना है निंजा के लिए, डिजिटल के लिए, तो कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए जिससे वो स्मूथली ना दोनों प्रोफाइल को क्लियर कर करें? सो इस केस के लिए हम एक चीज़ इसके बारे में टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कोई नॉन IT बैकग्राउंड से है तो उसके लिए आपको बेसिक कोडिंग स्किल, आपको आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे MCQs वगैरह वो C में रहेंगे। तो बेसिक C की नॉलेज, C++, जावा या पाइथन। सो C इज जस्ट अ सबसेट ऑफ C++, राइट? तो अगर आप इसके लिए C++ के लिए प्रिपेयर करेंगे तो C भी आपकी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगी। एंड मूविंग ऑन, आपको जावा या पाइथन में से कोई एक लैंग्वेज अच्छे से कोडिंग लेवल पर, जिस पे आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर पाए, इस लेवल पर आपको आनी चाहिए और आपने उसके बेसिस पर कुछ डेवलपमेंट भी करा होना चाहिए। For example, if you take Python, you should have some projects in Python as well. Okay, so this will enhance your skills in Python and give you in-depth knowledge. And अगर आपका Java में केस है, similarly for Java, तो basically एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए आपको जिससे आप कोड कर सकें। तो मैंने प्रेफर की थी C++ और Python. Okay, so for competitive coding I use C++ and for the development purpose I use Python. ओके, आफ्टर दिस लैंग्वेज व्हाट यू कैन डू, आप हैकर रैंक या गीक्स फॉर गीक्स किसी पर भी अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। हैकर रैंक पे मैंने बनाई थी और हैकर रैंक का UI वगैरह काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं उसको प्रेफर करता हूँ। तो आपका बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट से लेके एडवांस
तीनों चीज़ों में आपको उस लैंग्वेज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। सेकंड पार्ट आता है डीएसए का। तो डीएसए में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, व्हाट आर अरेज एंड व्हाट आर लिंक्ड लिस्ट एक्सेट्रा, बेसिक एल्गोरिथम्स लाइक मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट एक्सेट्रा, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे काम करती हैं। और इसके बेसिस पर आपको कुछ इसके इस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ गीक्स फॉर गीक्स में क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आपको उनको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें, 1 क्वेश्चन ए डे, 2 क्वेश्चन ए डे, तो आपके पास एक बेसिक कोडिंग बैकग्राउंड आ जाएगा। इवन दो आप दूसरी ब्रांच से हैं या नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आपकी कंसिस्टेंट प्रोसेस जो रहेगी, अगर आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर और एक नॉन सीएसआईटी और एक सीएस वाले के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ओके। तो अगर जैसे आपने बात की थी डीएसए, तो डीएसए में बेसिकली आपके जैसे आपने बोला कोडिंग राउंड होता है, तो डीएसए के क्वेश्चन कोडिंग राउंड में आते हैं या नहीं आते हैं? करेक्ट, यस। सो बेसिक स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस, बेसिक मैथमेटिक्स और array manipulations and some sort of I think linked list also. These types of questions you can expect to come in your coding rounds of CodeVita or NQT. So बहुत ही डेप्थ में आपको Okay. नॉलेज नहीं चाहिए कि आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपको सारी हाँ। ग्रीडी टेक्निक्स अप्लाई करता आना चाहिए, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल, कि अगर ये हमको अरे दी है तो इसमें हम कैसे मैनिपुलेट करके कैसे डिलीशन परफॉर्म करेंगे, कैसे उसको अपडेट करेंगे, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है। ओके, सो बेसिकली डीएसए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट द थिंग इज जो लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता। अगर हम कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, तो जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, यस, इजी टू इंटरमीडिएट। या अच्छा, हम बात करते हैं, चलो हमारे दोनों राउंड क्लियर हो गए एंड हम इंटरव्यू में पहुंचते हैं। तो इंटरव्यू में बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या फ्लो रहता है? यस, सो इंटरव्यू में सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फर्स्ट दे विल आस्क यू लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यू हैव टू गिव एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ योर्स, आपने कौन सी जगह से बैचलर्स करी है अपनी, और आपके क्या टेक्नोलॉजीज आपने यूज़ करी हैं अपने फाइनल और मेजर और माइनर प्रोजेक्ट्स के लिए, और आपका थ्रू आउट द एकेडमिक आपने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस टेक्नोलॉजी में। उसके बाद वो आपके ओके, रेज्यूमे के बेसिस पर क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछने चालू करते हैं। तो आपको बेसिकली अपना प्रोजेक्ट का आइडियाज़ और कैसे आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, क्या आपकी आइडियाज़ थे उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सारे आपको उनसे शेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपने अपने रेज्यूमे में मेंशन कर रखी है, कि आपने ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करी है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वो पूछेंगे आपसे स्पेशली फॉर डिजिटल प्रोफाइल, कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक क्लाउड, ML, AI, इन सब में किन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, और आपको कितना, अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है इसके ऊपर, तो आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और आपने क्या अपने कॉलेज में इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप वन ऑफ द की फैक्टर्स फॉर द डिजिटल प्रोफाइल। अच्छा, मेरा काउंटर क्वेश्चन है इस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नॉन आईटी से हैं एंड उन्होंने उस पर प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, देन उनके लिए कोई प्रॉब्लम इशू होता है, या फिर वो मैकेनिक, जैसे अपने जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से इन्होंने ग्रेजुएशन की है, उनकी प्रोजेक्ट दिखाना है कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो काम करेगा या नहीं करेगा ये चीज़? यस, ऑब्वियसली आप जिस भी बैकग्राउंड में हैं, फॉर एग्जांपल EC, तो आपने उस अपने जो आपके कोर्सेज रहे हैं थ्रू आउट द एकेडमिक्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर, तो उसमें आपको क्या क्या नॉलेज है, आपने क्या किया है, ये ऑब्वियसली ये की फैक्टर प्ले करेगा। क्योंकि हायरिंग प्रोसेस जो रहता है वो सिर्फ आपकी जो नॉलेज अबाउट CS वो नहीं चेक करता है, वो ये भी चेक करता है कि आपकी लर्निंग एजिलिटी क्या है। अगर वो किसी नई टेक्नोलॉजी में आपको डालते हैं, ऐसा आपके ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि आपने अगर पाइथन में प्रोजेक्ट मिला है तो आपको प्रोजेक्ट पाइथन में ही मिलेगा, आपकी टेक्नोलॉजी स्विच भी हो सकती है। तो उनको ये भी देखना रहता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, अगर आपको कोई नई टेक्नोलॉजी दी जाती है तो आप उसमें कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये सारे भी की फैक्टर्स हैं। तो अगर आपका बैकग्राउंड EC या मैकेनिकल या सिविल है, तो आप अपनी क्या आपने उसमें सीखा है वो बताकर ये दिखा सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, हम दूसरे बैकग्राउंड से हैं, ये हमारा दूसरे बैकग्राउंड का नॉलेज है। उसके बाद भी हमने CSIT में एल्गोरिथम में, DSAs में और प्रोग्रामिंग में पढ़ रखा है, तो हमारे पास कलेक्टिव नॉलेज है।
which is very well appreciated Okay. in TCS. या करेक्ट करेक्ट। प्रखर एक चीज़ बताओ मेरे को, जैसे हमने जैसे डिजिटल के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड निंजा के लिए भी किया हमने, तो जो हमारा जैसे मतलब कि निंजा के लिए इंटरव्यू होता है वो टफ होता है या डिजिटल का टफ होता है, मतलब कंपेयर करें वो तो में दोनों में। नहीं, ज़्यादा कोई आपको ऐसा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस जो आपसे हाँ कोडिंग एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इन अ निंजा प्रोफाइल। देयर विल बी दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आपको बेसिक लूप्स वगैरह चलाने आते हो, कंडीशंस लगानी आती हो, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स पता हो, कैसे कॉल करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। और इन डिजिटल प्रोफाइल आपको ये सारे इम्प्लीमेंटेशंस के बाद ये भी पता होना चाहिए कि इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो कैसे निकाली जाती है, और आप इसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक अप्रोच के बाद अगर आपको दूसरी अप्रोच दी जाती है तो आप उसको कैसे अपने पूरे मॉड्यूल में चेंज ला के दिखा सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट सम क्वेरीज like SQL queries, basic SQL queries, how you will perform this, how you will filter out these details from this database. तो ये सारी बैकएंड की भी हल्की सी नॉलेज आपको अगर हो तो ये आपको एज प्रोवाइड करती है। एंड व्हाट आई मेंशन्ड अर्लियर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में आपका कितना इंक्लिनेशन है। फॉर एग्जांपल क्लाउड एंड ML AI और इनोवेशन के जितने भी ब्लॉकचेन्स वगैरह हैं, तो अगर आपने उस पर काम कर रखा है, आपको नॉलेज है, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। देखो हर कोई अप्लाई करता है कंपनीज के लिए, बट द थिंग इज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरा रिज्यूमे अप टू डेट नहीं है या मैंने अच्छे से बनाया नहीं है। तो आप क्या सोचते हो रिज्यूमे के बारे में कि आप क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए रिज्यूमे में? यस, करेक्ट। सो रेज्यूमे आपके इंटरव्यू और आपकी पूरी हायरिंग प्रोसेस में आपका रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको उसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। बिकॉज किसी को भी आपके पूरा बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है, आपको क्या आता है क्या नहीं, इसलिए वो चीज़ें आपको रेज्यूमे में मेंशन करनी चाहिए जो उसमें आपकी परफेक्शन है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। अगर आपने कोई चीज़ रेज्यूमे बढ़ाने के लिए मेंशन कर रखी है फॉर द सेक ऑफ जस्ट कीवर्ड्स, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला जो भी पर्सन है, he definitely has more experience than you have in industry. Okay, so they will soon identify that you have just written the keywords. इसलिए आप जो भी लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने जावा लिखा है, that you know जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक टू एडवांस, सो आपको जावा में कलेक्शंस क्या है, कैसे उसको यूज करते हैं, आपको जावा के फ्रेमवर्क्स, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव मेंशन पाइथन, तो आपको पाइथन क्या है, पांडास लाइब्रेरी क्या है, पाइस्पार्क लाइब्रेरी कैसे काम करती है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये सारी नमपाई वगैरह ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है। अगर आपने सिर्फ मेंशन कर रखा है और उनने क्रॉस क्वेश्चन किया आपसे, और अगर आप उसमें फेल हो गए, तो वो दे विल डेफिनेटली आइडेंटिफाई कि आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। इसलिए आपको हमेशा रेज्यूमे में वही चीज़ लिखनी है जिसमें आप परफेक्ट हैं। और प्रोजेक्ट अगर आप मेंशन कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट, तो आपको उनका स्टार्ट से स्क्रैच से पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, क्या आइडिया था आपका, और आप उसमें क्या एनहांसमेंट कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड। कभी कभी क्या होता है ना, आपको डेप्थ नॉलेज भी नहीं होना तो भी चलेगा, बट आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि मेरे को बेसिक्स आइडिया है इसके बारे में, करेक्ट। तो आप बेसिक्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जरूरी नहीं आप डेप्थ में पूछे। तो मेंशन कर सकते हो टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है, आप आराम से मेंशन कर सकते हो, बट आप जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा ना तब बता दो मेरे को बेसिक आइडिया है। और जैसे प्रखर ने बताया था कि जो भी चीज़ नहीं आती, आपको नॉलेज नहीं है, तो वो मत पुट कर देना कि स्किल के अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाए एंड देन आपको आता नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि भाई उन्हें पता है कि आपको नहीं आता, पता चल जाएगा भाई, आप कुछ ही बताओगे उन्हें पता चल जाएगा इसको नहीं आता है, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रख। अच्छा प्रखर, जैसे एक चीज़ बताओ, जैसे आप डिजिटल प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट हो गए, तो जब कंपनी ज्वाइन करते हो तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, निंजा के लिए डिजिटल के लिए, मतलब प्रोजेक्ट वाइज पूछ रहा हूँ मैं। यस, प्रोजेक्ट वाइज यू विल फाइंड अ डिफरेंस। सो फॉर डिजिटल प्रोफाइल, जैसा कि आप जानते हैं कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी के लेवल पर डिफरेंस आ सकता है। और दूसरा, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स। सो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स इन डिजिटल प्रोफाइल आर अवेलेबल एट अ लार्जर स्केल, तो आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपके प्रेफर्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए। सो दिस डेफिनेटली गिव्स यू इंडस्ट्री लेवल एक्सपोजर ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। सो जैसा कि TCS में काफ़ी सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं फॉर बिग डेटा और ML एंड
फॉर दिस माइक्रो सर्विसेज। सो काफ़ी सारे एरियाज हैं जिसमें अगर अपना करियर चाहते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक एज प्रोवाइड करेगा। एंड टू स्टार्ट विद दिस टेक्नोलॉजीज इन योर इनिशियल ईयर्स, ये बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है आपके लिए एज अ फ्रेशर, अगर आपको इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करने मिलता है। और निंजा से भी अगर आप चाहें तो देर आर वेरियस इंटरनल एग्जाम्स जिसके बेसिस पर आप उसको क्वालिफाई करके डिजिटल प्रोफाइल में अपग्रेड कर सकते हैं। एंड इवन फॉर निंजा प्रोफाइल, आप अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रांग है, अगर आप उसके इंटरनल असेसमेंट्स और लर्निंग पाथ पर अगर आप TCS में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली दे विल टेक यू आउट फ्रॉम दैट थिंग एंड दे कैन प्रोवाइड यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एज वेल। सो देर आर ऑल पॉसिबिलिटीज। ओके, तो जैसा प्रखर आपने एक चीज़ बताई थी कि इंटरनल एग्जाम्स होते हैं जिससे हम अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं निंजा से डिजिटल। डेफिनेटली उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे एंड वो पॉइंट अच्छा भी है। अगर जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए होती है ना तो मुझे कमेंट कर देना, हम उसके लिए ना सेपरेट वीडियो बना देंगे। चाहे हम प्रखर के साथ बात कर सकते हैं उस पर, या फिर मैं खुद से और अदर इन्फॉर्मेशन लेके उस पर वीडियो बना सकता हूँ। बट हाँ प्रखर, एक चीज़ बताओ, जैसे आपने बोला था कि आपको डिजिटल प्रोफाइल के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है क्या कि निंजा पे जो भी बंदा सेलेक्ट होगा वो सपोर्ट प्रोजेक्ट में जाएगा? इफ यू गेट अ निंजा प्रोफाइल तो देयर आर चांसेस कि आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिले। और अगर आपकी डिजिटल प्रोफाइल है सो देयर इज नो क्राइटेरिया कि सिर्फ आपको डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ही मिलेंगे, आपको सपोर्ट के प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं। बट द टेक्नोलॉजीज विच यू विल बी वर्किंग ऑन इज ऑलवेज हायर टेक्नोलॉजीज एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। एंड अगर आपकी निंजा प्रोफाइल है तो उसमें भी आपको सिर्फ सपोर्ट के नहीं, आपको डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं। देर आर मैनी चांसेस। अगर आप अपना रेज्यूमे अपने RFGs के साथ शेयर करते हैं और अगर आप अपना एप्टीट्यूड दिखाते हैं कि मुझे इन चीज़ का नॉलेज है, लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, तो वो श्योरली आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मूव करते हैं। बट देर इज़ नो बेसिक क्राइटेरिया कि आपको निंजा में सिर्फ निंजा में सिर्फ सपोर्ट मिलेगा और डिजिटल में सिर्फ डेवलपमेंट मिलेगा। ओके, सो बेसिकली डिफरेंस यही है कि आप जगह डिजिटल के लिए जाते हो तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलेगा। दैट्स इट। यस, करेक्ट। अच्छा, सो प्रखर, अभी आपको कौन सी प्रोफाइल मिली है, आपको कौन सी टेक में काम करने को मिल रहा है? सो करेंटली मेरा प्रोजेक्ट है बिग डेटा पर और मैं एज अ डेटा इंजीनियर उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। तो ये स्पार्क, हडूप और पाइस्पार्क, ये सारी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उन पर मुझे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। और विद इन अ मंथ और 2 मेरी ज्वाइनिंग के बाद मुझे ये असाइन हो गए थे, तो उसके बाद से मैं इसी प्रोजेक्ट में हूँ और विद इन 2-3 मंथ्स मुझे 2 साल TCS में कंप्लीट हो जाएंगे इसी टेक्नोलॉजी पर। ओके ओके, सो ऑलमोस्ट मैं 2 ईयर कंप्लीट होने जा रहे हैं, हाँ, TCS में, राइट? यस यस, करेक्ट ओके। करेक्ट। सो प्रखर, अब मैं बात करता हूँ जैसे डिजिटल प्रोफाइल की, तो डिजिटल एंड निंजा की प्रोफाइल में सैलरी डिफरेंस क्या होते हैं? जैसे निंजा के लिए क्या सैलरी मिलती है TCS में, एंड डिजिटल के लिए क्या सैलरी रहती है एज अ फ्रेशर? यस, सो ये अगर आप उनकी वेबसाइट पर या गूगल पर भी आप देखेंगे, ग्लास डोर्स वगैरह पर, तो आपको इसका आइडिया मिल जाएगा कि बेसिक सैलरीज क्या है। सो जनरली रेंजेस फ्रॉम 3 to 4 lakhs फॉर निंजा एंड 7 to 8 lakh फॉर डिजिटल। सो आपके जो ज्वाइनिंग के पहले जो एग्ज़ाम होते हैं उनके बेसिस पर आपको बोनसेस वगैरह भी मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन, अदर बेनिफिट्स भी रहते हैं। तो आप ये रेंज 3 से 4 और 7 से 8 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मतलब बिग डिफरेंस आता है यार निंजा प्रोफाइल के लिए एंड डिजिटल प्रोफाइल के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों को Yes, जाना, correct. मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई, अगर आप लोगों को जाना है तो इतना मेहनत करो, मतलब अपनी स्किल को इतना डेवलप करो अपने आप में कि आप डिजिटल प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट हो, क्योंकि ह्यूज डिफरेंस है भाई सैलरी में। निंजा के लिए अराउंड 3 लाख से 4 लाख के बीच में मिलता है, एंड आपका जो डिजिटल है जिसका अराउंड मिलता है 7 लाख से 9 या 8 लाख के बीच में आपको पैकेज मिलता है। डेफिनेटली डबल पैकेज हो जाता है टोटली। तो प्रखर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मतलब लास्ट आपसे क्या, डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन अभी हमारा लास्ट होने वाला है क्योंकि पॉडकास्ट हमारा काफ़ी लेंथी भी हो गया। एंड डेफिनेटली इस पॉडकास्ट से ना बहुत सारे व्यूअर्स को ना हेल्प मिली होगी कि आपको अगर निंजा प्रोफाइल के लिए जाना है या डिजिटल प्रोफाइल के लिए जाना है, उन लोगों को तो कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए। तो एंड करने से पहले मैं आपको एक पूछता हूँ कि अगर आपको कुछ लास्ट सजेशन देना है हमारे व्यूअर्स को कि कैसे चीज़ें क्या करनी चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? सो फॉर द बैच ऑफ 2023 और 24 जो कि अभी शायद 3rd ईयर में होंगे, उनको मैं यही प्रेफर करूँगा कि वो अपना एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा इसको साथ साथ प्रिपेयर करते चले। और कोडिंग में आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे हैकर रैंक या गीक्स फॉर गीक्स, कोड फोर्सेस, कोड शेफ,
जो भी जिसका भी आप प्रेफर करना चाहते हैं वो एक लर्निंग पाथ फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप उसमें भी रिटन एग्जाम में भी अच्छे बने रहेंगे और कोडिंग की आपको एबिलिटीज भी डे बाय डे इंक्रीज होती जाएंगी। और साथ में आपका प्रोजेक्ट्स विच यू हैव मेड इन कॉलेज थ्रू आउट, कलेक्टिव प्रोजेक्ट एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। और आपको फ्रॉम स्क्रैच ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि ये आपने जो भी बना रखा है वो कैसे बनाया है और कैसे यूज़ किया है उस चीज़ को। बिकॉज रादर देन थियोरेटिकल नॉलेज, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा हम प्रेफर करते हैं पूरी आईटी इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप किसी उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम किया है तो आप उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शोकेस करके और भी इनोवेशन आइडियाज और टेक्नोलॉजीज में आप एक्सेल कर सकते हैं और आपको प्रोजेक्ट भी उनके बेस मिलने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। ओके। एंड सीरियसली प्रखर, आपके साथ पॉडकास्ट करने में बहुत ही मज़ा आया। एंड आपने जो नॉलेज प्रोवाइड की है ना, डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये नॉलेज। तो इस पॉडकास्ट को ना हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड थैंक यू सो मच प्रखर मेरे चैनल पे आने के लिए। एंड सीरियसली आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। यस, सो थैंक यू गौरव भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट करके एंड इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड शेयरिंग द नॉलेज विच आई हैव। So definitely in future also we will connect for sure, and if anyone has any doubt they can directly connect with me. या सो थैंक यू सो मच प्रखर अगेन। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो मैं प्रखर की जितनी भी लिंक्डइन आईडी होगी या फिर इंस्टाग्राम आईडी हो गई या यूट्यूब पर अगर प्रखर आते हैं कभी भी कोर्स क्रिएट करने के लिए, तो मैं लिंक यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फर्दर कोई भी डाउट्स होता है। तो अगर आपको और भी कोई डाउट्स होते हैं ना, तो इस वीडियो के नीचे आप कॉमेंट कर सकते हो। प्रखर को जब भी टाइम मिलेगा ना, तो यहाँ पे भी आपको रिप्लाई दे देगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ऐसे पॉडकास्ट मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा। एंड इस टाइप के अगर आपको और भी पॉडकास्ट चाहिए होते हैं जैसे अदर प्रोफाइल के लिए, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। बट हाँ, इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो।